सैन्य बल के मामले में भारत और नॉर्थ कोरिया के बाद चीनी सेना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी सेना में 50% की कमी कर दी थी और तब चीन ने कहा था कि वह अपनी आर्मी को छोड़कर नेवी और एयरफोर्स पर अधिक ध्यान देगा। चीन हर वर्ष अपनी सेना पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। चीन ने इस वर्ष भी अपनी तीनों सेनाओं पर 178.6 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान रखा है। हालांकि चीनी सेना बाहर से जितना मजबूत दिखाई देती है उतनी मजबूत असल में वह है नहीं, क्योंकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और शोध इस बात का दावा करते हैं कि चीनी सेना वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जन्मे इकलौते बच्चों से भरी पड़ी है, जिन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला गया होता है और उनमें लड़ने का जरा भी हौसला नहीं होता। क्वाड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1979 के बाद से चीनी सेना के पास किसी बड़ी मुठभेड़ का कोई अनुभव ही नहीं है और चीन के सैनिक अपनी ट्रेनिंग का 40% हिस्सा राजनीतिक ट्रेनिंग में बिताते हैं। वर्ष 1979 और 80 में ही चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, जिसे शुरू में चीनी सेना के लिए वरदान समझा गया, क्योंकि चीन को लगा था कि इससे सिर्फ पढ़े लिखे और समझदार नौजवान ही चीनी सेना में भर्ती होंगे। लेकिन बाद में चीनी प्रशासन ने पाया कि ये बच्चे तो बड़े ही बुजदिल, लाड़ प्यार से पाले हुए और बिगड़ैल निकले। चीनी सेना पीएलए अपने बिगड़ैल सैनिकों को सही रास्ते पर लाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है। और जब से वुहान वायरस दुनिया भर में तांडव मचा रहा है, तभी से पूरा विश्व चीन के विरुद्ध मोर्चा संभाल चुका है और बौखलाहट में चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी गुंडई दिखाकर अपने आप को महाशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। मानो वह किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर सच कहें तो चीन के पास वास्तव में युद्ध करने का अनुभव लगभग ना के बराबर है। चाइना ने वास्तव में पिछले 150 सालों में एक भी ढंग का युद्ध नहीं लड़ा है। जब भी उसने किसी से युद्ध लड़ा है उसने सदा मुंह की खाई है। उदाहरण के लिए वर्ष 1279 में जब मंगोल शासक कुबलई खान ने धावा बोला था तो सोंग वंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। वर्तमान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें तो उसने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। 1962 के भारत चीन युद्ध को चीन चाहकर भी अपनी उपलब्धियों में नहीं गिन सकता। ये युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था ताकि चीन का तानाशाह माओ त्से तुंग चीन में भुखमरी के संकट से ध्यान हटा सके। उनके लिए सोने पे सुहागा की बात तो ये थी कि उस समय भारत में साम्यवादी जवाहरलाल नेहरू का शासन था, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और अपरिपक्व नेतृत्व के कारण भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद चाइना के लिए यह विजय कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध में कम संसाधन और बेकार शस्त्रों से सुसज्जित होने के बावजूद भारतीय सेना ने चीनी खेमे में तांडव मचा दिया था। लेकिन जब 1967 में चीन ने एक बार फिर यह कथा दोहराने का प्रयास किया तो भारतीय सेना ने नाथुला और चोला के क्षेत्रों में चाइना को पटक पटक के धोया था। इस भिड़ंत में चाइना को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन को खुद स्वीकारना पड़ा था कि 400 से अधिक चीनी सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध में भारत के प्रचंड विजय के कारण ही सिक्किम का भारत में विलय संभव हो सका था। अब अगर युद्ध में पैम्पर्ड बच्चे आकर लड़ाई लड़ेंगे तो हश्र तो यही होगा ना। आपको चीनी सेना की एक और उपलब्धि बताते हैं। वर्ष 2016 में छपी द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब चीनी सैनिक यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत सूडान में तैनात थे तो उन पर एक बार सूडान के विद्रोहियों ने हमला बोल दिया था। उन चीनी सैनिकों पर एक सिविलियन प्रोटेक्शन साइट की सुरक्षा करने का जिम्मा था मात्र, लेकिन विद्रोहियों को देखकर चीनी सैनिकों के पसीने छूट गए और वो अपनी जगह को छोड़कर भाग गए। उन चीनी सैनिकों की बुजदिली की वजह से न सिर्फ कई मासूमों की जान चली गई बल्कि कई महिलाओं का यौन शोषण भी किया गया। यही चीनी सेना की सच्चाई है जो अब तक दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए चीनी सेना को जमीन पर रहकर अपनी औकात के अनुसार ही बात करनी चाहिए। यही कारण था कि डोकलाम में चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और अब लद्दाख में भी चीनी सेना का यही हाल होना तय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें और दी फोर्थ पिलर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करना ना भूलें और अपना सहयोग और सुझाव भेजते रहें। नमस्कार।